बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मिस साइदा, आई विल टेक योर मैथ क्लासेस। बेटा ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है और इसमें आपको सेक्शन ए जो आपका जो कंपलसरी है वो मल्टीपल चॉइस है। ठीक, टोटल आपके इसके मार्क्स 100 होते हैं और टाइम इसका 2 आवर है। अच्छा, इस नोट में आप लोग देख रहे हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। नंबर 2 पे राइट ओनली द आंसर अगेन द प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड इट्स पार्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। नंबर 3 ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 में जो चॉइस मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन है ये आपका 50 मार्क्स का है। इसके अंदर आपकी 25 फिलिंग MCQs मौजूद है। ठीक है, अब जैसे नंबर 1 पे है इफ log x 81 इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू डैश। अब इसके आपको 4 आंसर दिए, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपको लिखना है। अब आप इसको ज़ाहिर से सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर निकालेंगे। log x 81 है, ठीक है, तो log x जो इसकी बेस है। अब आप x4 इक्वल टू 81 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x4 इक्वल टू 81 होगा और 3 टाइम ऑफ 4 जो है वो 81 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब x जो है जब आपके पास पावर इक्वल होती है तो बेस जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो x आपके पास 3 इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 2 पे देखिए स्टूडेंट, द सम ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पता है पैरेललोग्राम जो है उसकी बहुत सारे रोम्बस हैं, स्क्वायर है, दीज आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है ना, यानी कि उनका हर एंगल जो होता है 90 के इक्वल होता है। अब आप 90 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 360 होगा। ठीक है, ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना है। मैं आपको कुछ इसमें से बता देती हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। ये सिर्फ मॉडल पेपर है, सिर्फ आपको इसका यानी कि यही नहीं आएंगे कि इसी तरह की एज इट इज आ जाए, लेकिन इसका जो मेथड है वो यही होगा कि इसमें 25 आएंगे। ठीक है बेटा, नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे द एलसीएम ऑफ 9x² एंड 15x, ये भी आपका 5 चैप्टर का क्वेश्चन। पहले आप 9x² के आप मल्टीप्लेस लिखेंगे यानी कि 3 इंटू 3 इंटू x इंटू x। ठीक है, फिर 15 को आप अगर फैक्टर बनाएंगे तो 3 इंटू 5 इंटू x। ठीक है, फिर आप उसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन भी निकालेंगे आप और नॉन कॉमन भी। एलसीएम उसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो यानी कि उसमें ऑल नंबर इंक्लूडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका अगर आप सॉल्व करेंगे तो 45x² आएगा। सॉल्व करके ही आपको निकालना है। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसकी आप सारे देख लें। स्टूडेंट, इस तरह से सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरह से ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर 8, इसके अंदर मल्टीपल नंबर 9, 11, ये सब आपके जो है ये सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आपके बुक से रिलेटेड है। ये कोई चीज़ इसमें बाहर नहीं है, मगर एज इट इज़ नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपके 25 मार्क्स 25 हैं ये, और इनके मार्क्स में 50 हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनके 50 मार्क्स का ये जो है आपका MCQs है, यानी कि 20। अच्छा स्टूडेंट, वो अब आपका MCQs के जो 25 MCQs थी उसके ईच वन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स के है वो, 25 मार्क्स के नहीं है, 50 मार्क्स के वो MCQs हैं। तो 25 उन्होंने ये आपको जो है सैम्पल पेपर है कि इस तरह से आएंगे 25 में वो 50 मार्क्स के। ठीक है, अब आप सब्जेक्टिव पे अगर आ जाएं तो सेक्शन बी जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है। ठीक है, नॉट अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स फ्रॉम दिस सेक्शन सेलेक्टिंग 1 पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। ठीक है, और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स है, इसके आपको 6 करना है, यानी कि 5 मार्क्स का है। 6 क्वेश्चन आपको करने हैं और 30 मार्क्स के आपके पास इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 30 हैं। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो सेट में जो है प्रूव दैट का क्वेश्चन है, डेल्टा के साथ ए डेल्टा बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो प्रूव दैट ए डेल्टा बी
ठीक है। तो आप इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड करके इसको आप प्रूव करेंगे, सेट का क्वेश्चन है ये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इसका इसी का 2 का सेकंड पार्ट है सिंप्लीफाई। अब आपने देखे होंगे ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपके 10 ईयर में ये सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। और जैसे एक्स ए अपॉन एक्स बी फिर होल पावर इसकी ए प्लस बी माइनस सी है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को क्या मेथड आप लोग यूज़ करते हैं कि अगर बेस सेम होती है तो जो पावर होती है ऊपर चली जाती है माइनस के साथ, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोगों ने इसे सॉल्व किया। इसके 2 पार्ट्स हैं। अब आप अगर इसमें से आपको सिर्फ एक पार्ट करना है, ठीक है, कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देख लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 85.7 Find the value of 85.7 into 2.47 with the help of logarithm table। अच्छा, इसमें भी अगर आप लोगों ने थर्ड चैप्टर आपका इंक्लूड हो चुका है इसमें, तो ये लॉगरिथम का आपका इसमें आपको वही फार्मूले यूज होंगे जो आपके 3.3 एक्सरसाइज में आपने किया हुआ है, ठीक है ना। लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस, वो मल्टीप्लाई में होता है तो मिड में उसके प्लस का साइन आ जाता है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये लॉग एम आपका 85.7 प्लस लॉग 2.47 माइनस लॉग 8.89, ठीक है। सर से सॉल्व होगा, फिर आप इसका वायरस का आप कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, मैंटीसा निकालेंगे, इसको लॉगरिथम टेबल की मदद से आप सॉल्व करेंगे। लॉगरिथम टेबल आप लोगों को जब आपने लॉगरिथम के क्वेश्चन किए होंगे तो लॉगरिथम आपको टेबल यूज करना आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ थर्ड में आपके 2 पार्ट्स हैं, आपको एक कोई सा भी करना है, ठीक है। इफ y माइनस जेड इक्वल टू 4 और y z इक्वल टू -5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब आपको इसमें वैल्यूज गिवन है आपको, ठीक है। अब आप वैल्यूज इसमें y की जगह आप इसमें वैल्यू जो पुट करनी है वो आप पुट करेंगे, y क्यूब माइनस जेड क्यूब आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले की मदद से ये आप इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 4 पे फॉर द व्हाट वैल्यू p। अच्छा, इसमें आप लोगों ने स्क्वायर रूट के, अगर आपको याद होगा 5.14 में आपने परफेक्ट स्क्वायर के आपने क्वेश्चन किए होंगे, स्क्वायर रूट के जरिए जो आपने इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। 2a4 है तो अब आप इसको 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर वो इसको पूरा आप सॉल्व करने के बाद आपको इसकी p की वैल्यू फाइंड आउट करना होती है, ठीक है। इसमें p भी हो सकता है, a भी हो सकता है, इसकी जगह x भी हो सकता है। ये सिर्फ एक मॉडल पेपर है तो ये आपको इसकी जगह आपको यूज करना है। नंबर 2 पे इसका फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ। अच्छा, सॉल्यूशन सेट इसका फाइंड आउट करना है, ये भी आपका 6 चैप्टर का है। ये इन दोनों में से आपको कोई से एक करना है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में से आपको 1 पार्ट अटेम्प्ट करना है और टोटल आपको 6 पार्ट जो है आपको इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। और ये है 30 मार्क्स के आपके ये पार्ट्स हैं, ठीक है बेटा, यानी कि ईच वन इज इक्वल टू 5 मार्क्स, सही है। इसके बाद 5 अगर आप क्वेश्चन पे आ जाए तो क्राइमर रूल्स आपका ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स चैप्टर 7 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो मैंने 9th क्लास में इसकी पूरी वीडियो अपलोड की है 7.1 से, बल्कि उसकी सारी जो डेफिनेशन थी उसे मैंने उसमें प्रॉपर वे में डिफाइन भी किया है। तो 7.1 से 7.5 तक पूरी ग्रामर रूल्स का मैंने उसमें मेथड भी बताया है, डिटरमिनेट फाइंड आउट भी करना बताया है। तो वो इसमें आप ग्रामर रूल्स है तो आप उसको जो है ग्रामर रूल की मदद से इसको आप सॉल्व करेंगे अगर आप ये अटेम्प्ट कर दें तो। 7 चैप्टर का मैट्रिक्स का फाइंड रिलेशन इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ये आपको उसमें से चैप्टर में से आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इन 2 में से आपको एक कोई अटेम्प्ट करना है जो आप ये आपके सिलेबस का ही है, कोई चीज़ आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। नंबर 6 पे प्रूव दैट आपके ये ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन आ गया। इसमें 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। एक तो आपको इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से आपको सॉल्व करना है। फिर नंबर 7 जो है इसका फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x प्लस डिटरमिनेट 2x प्लस मॉड 2x प्लस 1 अपॉन 7
-1 = 0। इसमें 2 वैल्यूज इसमें आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो ये आपने सॉल्यूशन सेट का क्वेश्चन आपने कर चुके होंगे। इसका 2 पार्ट्स है। फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45। ऑल द वैल्यू यानी कि आपको इसके अंदर सारी जो है कॉस, साइन, टेंजेंट, ठीक है, कॉस एक्स, सेक एंड कॉट, इनकी सबकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 45 के रेशो से, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 45 रेशो को। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका सेक्शन सी है, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये 20 मार्क्स का है और इसमें अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन, यानी कि आपको इसमें कोई पार्ट्स नहीं है। 9 के अगर आपका एनी 4 है, फैक्टराइज करना है द फॉलोइंग एनी 4। अब इसमें आपको सिर्फ एक चॉइस दे दी गई है कि इसमें 6 पार्ट है, लेकिन 8 क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज एक्सटेंडिंग द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, ये अगर आप देखें तो ये आपका जो है वो थ्योरम है, ठीक है ना। थ्योरम आप लोगों ने किया हुआ है, आप लोगों के सिलेबस में 1 to 5 थ्योरम अभी तक जो हम मेरी नॉलेज में 1 to 5 थ्योरम है, और ये 2 थ्योरम जो है आपको 1 से 5 के दरम्यान दिए हुए हैं। तो ये आपको क्या, अगर ट्राइंगल आप एक्सटेंड कर दें एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इन मेजर ग्रेटर देन ईदर ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल प्रूव दैट, इसको आपको प्रूव करना है। तो ये थ्योरम है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है इसमें आपको 20 मार्क्स के हैं। तो इसका मतलब है कि आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो each one = 10 मार्क्स। सिर्फ ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का है कि आपको एक क्वेश्चन के इसमें 10 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो और इसमें 9 में जो फैक्टराइज करना है आपको एनी 4, इसके अंदर आपको 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपको 6 में से आपको सिर्फ 4 जो है 4 क्वेश्चन आपको इसमें से सॉल्व करने हैं। ये आपकी 5 चैप्टर की जो फैक्टराइज की एक्सरसाइज है, पूरा इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। ये सारे उसी में से हैं। आपको इसमें फॉर्मूले भी लगाने हैं, जैसे A4 + 4 भी 4 है। तो अब जाहिर है इसमें आपको स्क्वायर वाला अगर आप फॉर्मूला यूज़ कर दें, स्क्वायर का होल स्क्वायर + 2b का स्क्वायर, तो जाहिर है इसमें 2ab आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो 2ab के लिए आप अगर 2ab जो है प्लस करेंगे तो 2ab माइनस करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। फिर वो जो प्लस वाला होता है वो इसके साथ इंक्लूड हो जाता है और फिर ये a² - b² का फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसी तरह से जैसे ये आपका सेकंड जो है x² + 11x + 10, अब आपको 10x² लाना है, 11x 10 1 = 10, तो आप 10x + x ले सकते हैं 11x को करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वन है, फिर नेक्स्ट आपका 27x³ है, इसको आप सॉल्व करेंगे, क्यूबिक का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें, आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर आपका 5 है और आपका 6 है। तो ये जो है फर्स्ट और 6 अगर आप देखें तो ये सेम है और ये एक ही मेथड से होंगे। उसमें आप क्यूब का फॉर्मूला 64 का जो है और x³ + 64, ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 9 वाले में आपको 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद नंबर 10 जो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट a triangle PQR in which measure PR = 5 cm, measure QR = 4.5 cm and measure Q 65 डिग्री, ठीक है। एंड ऑल्सो राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का आपका चैप्टर इसमें शामिल है, 14 चैप्टर कंस्ट्रक्शन का जो है इसमें आपका शामिल है कि आपको किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन इसमें स्टूडेंट आपको पता है कि पहले आप PR जो है 5 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर आप आर्क लगाएंगे और फिर पूरे आपको Q पे जो है आपका एंगल बनेगा 65 डिग्री का। जब ये आपने अगर कर चुके होंगे तो आपको इसके कंस्ट्रक्शन की स्टेप जो आपने इसके अंदर सॉल्व किया है वो आपको लिखना है कि आपने किस तरह से इसे कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो है 11th क्वेश्चन जो है आपका, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, प्रूव दैट। ये भी आपका थ्योरम है। आप देखें तो आपका लास्ट मेरे ख्याल से 5 वाला जो थ्योरम है, तो इसी 5 थ्योरम में से आपको मॉडल पेपर में आपको 6, 7 या इस तरह के कोई भी इसमें थ्योरम शामिल नहीं किए गए हैं। 1 से 5 तक की थ्योरम में आपको इसमें गिवन है,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही पेपर है, ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर है कि आप जो है इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अब ये देखिए आप, ये मैंने इसलिए बुक में जो आपका मॉडल पेपर अभी मैं आपको बता रही थी, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। तो अब आप ये देखिए, ये हमने एक ट्रायंगल लिया, इसको आपने एक्सटेंड किया, आगे की तरफ आपने बढ़ाया है, ठीक है। फिर इसमें गिवन वैल्यूज लिख दिया आपने। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ABC। आप लोगों ने सबने किया होगा विद एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर यानी कि जो आपने जो बढ़ाया है वो वाला एंगल, ठीक है बेटा। ACE ये आपने C से आपने जो है एंगल आपने एक्सटेंड किया है, ठीक है। ACE ये वाला एंगल आपने एक्सटेंड किया। तो इसमें आपको प्रूफ करना है कि मेजर एंगल ACE लेस देन मेजर एंगल A एंड मेजर एंगल ACE लेस देन मेजर एंगल B, ठीक है। यानी कि अंदर वाला जो एंगल है आपका ACE ये वाला, ये जो है इससे जो है ये लेस देन होगा, और A जो है आपका लेस देन होगा। अच्छा, इसमें ये देखिए स्टूडेंट, इसमें पूरा स्टेटमेंट भी गिवन है और रीज़न भी गिवन है कि आपके पास जो है आपने किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन की है, सब कुछ इसके अंदर इस वाले थ्योरम में मौजूद है। तो ये जो है आपका 1 से 5 तक में ही ये वाला थ्योरम जो है आपको इसको समझ के करना है। ये मैं अब मैट्रिक क्लास में ये मैंने पूरा थ्योरम जो है 9th और मैट्रिक दोनों में एक्सप्लेन किया था ये वाला थ्योरम, तो आपको ये आता होगा ये वाला थ्योरम भी, बल्कि मैंने पूरे 5 थ्योरम जो है मैं करवा चुकी हूँ। स्टूडेंट ये देखिए थ्योरम 5 है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि आपने जब ट्रायंगल आपने बनाया है ABC, आपने एक ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट की है जैसे इसमें गिवन है, तो उसका हर एंगल जो है आपको पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो वो हमें प्रूफ करना है। तो पूरी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन भी दी हुई है और पूरा इसका रीज़न भी दिया है, स्टेटमेंट भी आपको इसी तरह से लिखना होता है। लेकिन अगर आप इसको अपने अल्फाज में भी लिखेंगे तो उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो कटते नहीं हैं, क्योंकि जाहिर है जो चीज़ आपने बनाई है तो आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि कौन से ऑल्टरनेट एंगल हैं, क्या चीज़ आपने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है, और कौन सी जो है पैरेलल हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो आप लोग उसको अपने अल्फाज में भी इसको आपको थ्योरम को आप लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको एक शायद MCQs में था क्वेश्चन था ये सब्जेक्टिव में, तो इसमें अगर आप देखिए ये लॉग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं कि आप लोग लेट करके पूरी वैल्यू आपने सपोज कर ली, ठीक है, S के इक्वल आपने सपोज कर ली। फिर इसमें आप जब लॉग लेते हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने नहीं किया है तो इससे देख लीजिएगा, ठीक है। आपने लॉग लिया तो x के साथ भी लॉग आ जाएगा, इसके साथ भी, लेकिन इसके फॉर्मूले को जब इसमें यूज़ करते हैं, इसमें आपका अगर आपने 3.3 में पढ़ा होगा तो उसमें मल्टीप्लाई का क्वेश्चन फॉर्मूला हैगा लॉग mn इज इक्वल टू लॉग m प्लस n, यानी कि ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, ठीक है स्टूडेंट। तो जब ये m हो जाएगा ये n हो जाएगा तो इनके दरम्यान में ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये प्लस में चेंज हो जाता है, और ये जो वैल्यू है ये ऊपर जाके माइनस में आ जाती है। ये इसमें 2 फार्मूले यूज हुए इस क्वेश्चन में, आप लिखें इसको ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चन है हमने किस तरह से सॉल्व किया है। इसमें 2 फार्मूले हमने इसमें यूज़ किए हैं, ठीक है। अब आपने जब इसको x आपके पास लॉग के साथ ही है, अब आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज देखनी है, ठीक है। लॉग है 85.7 प्लस लॉग 2.47, सही। तो पहले आप इसको जो है 85 जो है यहाँ पे 85.7 है तो इसकी भी आप वैल्यू देखेंगे, ठीक है, और इसकी भी देखेंगे। यहाँ पे तो आपने 85 की देखेंगे, तो यहाँ पे मैं तो खैर सॉल्व कर चुकी हूँ इसको। 85 के 7 में देखेंगे बेटा, ठीक है। हमारे पास जो होते हैं 4 डिजिट जो होते हैं, अगर आपने लॉगरिथम टेबल देखा होगा तो उसमें आपके पास 2 वैल्यूज में आपको, यानी कि अगर 1 है तो आप 10 में देखेंगे, 2 डिजिट में आपको वैल्यूज गिवन होती हैं, ठीक है। कभी भी 2 है तो आप 20 में देखेंगे, 3 है तो 30 में देखेंगे। अब ये 85.7 है
तो ये वाला जो पॉइंट है लॉगरिथम में हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम 85 के 7 में देखेंगे, यानी कि 85 जहाँ लिखा होगा ऊपर मेंशन होते हैं 1 से लेके 8 तक कॉलम, तो 7 लाइन में आप उसी 85 की लाइन में देखेंगे, उसकी वैल्यूज जो है आप लिख के लॉग की और उन्हें आप प्लस कर लेंगे। उसके बाद जो है आप लॉग एक्स खत्म, जब आप लॉग आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉग दोनों तरफ है, तो लॉग जब उस तरफ को जाता है, जैसे आप प्लस का साइन अगर इक्वल के साइन के अपोजिट उसमें जाता है तो वो माइनस हो जाता है, तो इसी तरह एक्स जो है यहाँ पे रहेगा और लॉग जो है एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। फिर आपको इसमें एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, सही है। तो ये आपके पास एक्स आ जाएगा। ये मैंने इसलिए बताई, आपके पेपर में भी क्वेश्चन है और ये 10 ईयर्स में भी हो सकता है। अभी जो पेपर जो बना है तो वो इसी तरह से बना है, लेकिन आप लोग जो है सब्जेक्टिव अभी जो मॉडल पेपर के हिसाब से तो 50 मार्क्स का है कि 25 आपके आ गए हैं, लेकिन अगर चेंज होगा तो वो भी पता चल जाता है, सही। तो अभी आप लोग इसी तरह से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है बेटा। ये सिर्फ मैंने अभी आपको पेपर किस तरह से जो है आपको करना है वो बताया है, सही है। इसमें मैंने कुछ आपको सॉल्व नहीं किया है, इसीलिए कि ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आप पेपर किस तरह से अटेंड करेंगे। आपके 50 मार्क्स का MCQs है, ठीक है। सेक्शन A B C से C पे होता है ये, तो सेक्शन A में आपके पास 1 to 25 आपके पास जो MCQs मौजूद होंगे 50 मार्क्स के। 30 मार्क्स का आपका जो है 6 पार्ट वाला B सेक्शन होता है, उसमें से आपको हर क्वेश्चन में से 1 पार्ट करना है, ठीक है। 6 अटेम्प्ट करने हैं और C सेक्शन में से आपको 10 मार्क्स के 2 होते हैं, तो वो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह से ये पूरा जो पैटर्न है वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में जो वीडियो अपलोड करूँगी तो कोई एक्सरसाइज होगी जो कि आपने नहीं की हुई होगी और आपके सिलेबस में शामिल होगी। आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, पहले ये 3 चैप्टर और 7 चैप्टर नहीं था, लेकिन अब है, तो आपको इसको करना है। फिर भी आपको अगर कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।